नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के इस वीडियो में, जो कि प्रदोष के व्रत से संबंधित है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदोष के व्रत की संपूर्ण जानकारी प्रदान करने की कोशिश करेंगे। हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें, कृपया बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलिए तो बात करते हैं कि प्रदोष क्या है, क्यों इसको प्रदोष कहा जाता है। हमारे शास्त्रों एवं हिंदू धर्म में कई ऐसे व्रत हैं जिनके करने से व्यक्ति अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकता है, किंतु प्रदोष व्रत का सनातन धर्म में अति महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि प्रदोष को प्रदोष कहने के पीछे एक कथा जुड़ी हुई है। चलिए तो जानते हैं कि वो कथा क्या है। शास्त्रों में लिखी कथा के अनुसार चंद्र को क्षय रोग के चलते मृत्यु तुल्य कष्टों का सामना करना पड़ रहा था। भगवान शिव ने उस दोष का निवारण कर उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनः जीवन प्रदान किया, अतः इसीलिए इस दिन को प्रदोष कहा जाने लगा। इसी कारण इस व्रत को भगवान शिव की प्रसन्नता व आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जो भी मनुष्य भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं अथवा उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, वो मनुष्य अवश्य ही इस व्रत को पूरे भक्ति भाव के साथ संपूर्ण करें। भगवान शिव को आशुतोष भी कहा गया है, जिसका आशय है शीघ्र ही प्रसन्न होकर आशीष देने वाले। प्रदोष व्रत को श्रद्धा व भक्ति पूर्वक करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब बात करते हैं कि प्रदोष का व्रत कब आता है। प्रत्येक माह में जिस तरह 2 एकादशी होती हैं, उसी तरह 2 प्रदोष भी होते हैं। त्रयोदशी मतलब 13 को प्रदोष कहते हैं। सभी पंचांगों में प्रदोष व्रत की तिथि का विशेष उल्लेख दिया जाता है। दिन के अनुसार प्रदोष व्रत के महत्व में और भी अधिक वृद्धि होती है। जैसे सोमवार के दिन होने वाला प्रदोष व्रत सोम प्रदोष एवं मंगलवार के दिन होने वाला प्रदोष व्रत भौम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। इन दिनों में आने वाला प्रदोष व्रत विशेष लाभदायी होता है। दिन के अनुसार आने वाला प्रदोष सभी का महत्व और लाभ अलग अलग है। हर महीने की दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष की महिमा अलग अलग होती है। जैसे सोमवार का प्रदोष, मंगलवार को आने वाला प्रदोष और अन्य वार को आने वाला प्रदोष, सभी का महत्व और लाभ अलग अलग है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 24 अगस्त 2022 को आने वाले प्रदोष व्रत की, जो कि पड़ रहा है बुधवार के दिन। बुधवार के दिन को आने वाले प्रदोष व्रत को सौम्यवार प्रदोष भी कहा जाता है। यह शिक्षा एवं ज्ञान प्राप्ति के लिए किया जाता है। साथ ही यह जिस भी तरह की मनोकामना लेकर किया जाए उसे भी पूर्ण करता है। यदि आप में इष्ट प्राप्ति की इच्छा है तो यह प्रदोष जरूर रखें। बुधवार के दिन को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शिक्षा एवं ज्ञान प्राप्ति करने वाले विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर पूर्ण श्रद्धा के साथ विद्यार्थियों द्वारा इस व्रत को किया जाए तो वह शिक्षा एवं ज्ञान की प्राप्ति आसानी से कर सकते हैं। यदि आपकी और कोई मनोकामना है, उसको लेकर के भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं प्रदोष व्रत के करने की विधि। शाम का समय प्रदोष व्रत पूजन समय के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार सभी शिव मंदिरों में शाम के समय प्रदोष मंत्र का जाप करते हैं। प्रदोष के व्रत के नियम और विधि। प्रदोष व्रत करने के लिए सबसे पहले आप त्रयोदशी के दिन सूर्योदय से पहले उठ जाएं। स्नान आदि करने के बाद साफ वस्त्र पहन लें। उसके बाद आप बेलपत्र, अक्षत, दीप, धूप, गंगाजल आदि से भगवान शिव की पूजा करें। इस व्रत में भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। पूरे दिन का उपवास रखने के बाद सूर्य अस्त से कुछ देर पहले, लगभग 2 घंटे पहले दोबारा स्नान कर लें और सफ़ेद रंग का वस्त्र धारण करें। आप स्वच्छ जल या गंगा जल से पूजा स्थल को शुद्ध कर लें। उसके बाद आप गाय का गोबर लें और उसकी मदद से मंडप तैयार कर लें। 5 अलग अलग रंगों की मदद से आप मंडप में रंगोली भी बना लें। पूजा की सारी तैयारी करने के बाद आप उत्तर पूर्व दिशा में मुंह करके कुशा के आसन पर बैठ जाएं। भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें और शिव को जल चढ़ाएं। धार्मिक दृष्टिकोण से आप जिस दिन भी प्रदोष व्रत रखना चाहते हैं, उस वार के अंतर्गत आने वाली त्रयोदशी को चुनें। उस वर्ग के लिए निर्धारित कथा पढ़े और सुने। प्रदोष के व्रत में भगवान शंकर की पूजा करने के बाद अंत में प्रदोष व्रत की कथा सुने। चलिए अब हम आपको सुनाते हैं प्रदोष व्रत में सुने जाने वाली कथा। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ। विवाह के 2 दिन बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष अपनी पत्नी को लेने ससुराल गया
बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार का दिन शुभ नहीं होता है, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंसकर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। पुरुष को क्रोध आया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा। उस आदमी की सूरत भी हूबहू उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष आपस में झगड़ने लगे। भीड़ इकट्ठा हो गई। सिपाही आ गए। हम शक्ल आदमियों को देख वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा कि उसका पति कौन है, लेकिन पत्नी भी इसका कोई जवाब नहीं दे सकी। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा कर लिया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूंगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उसी दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी व्रत रखने लगे। इसी के साथ हम इस वीडियो का अंत करते हैं। अगर आपकी भी कोई मनोकामना है या आपकी कोई इच्छा है या आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो धन हो, चाहे वो संतान हो, चाहे वो ज्ञान हो, कुछ भी हो, उसके लिए दिन के अनुसार प्रदोष व्रत रखा जा सकता है। हम आशा करते हैं कि आप सभी यह व्रत रखें और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों और देवों के देव महादेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके लिए आगे भी ऐसी वीडियो लाते रहें। जय भोलेनाथ।